हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट पोर्शन है आपके साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपकी सीब। तो सीब के बारे में जानेंगे। पहले जो हमारी जो पहले की जो वीडियो थी उसमें था आपके ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर पाउडर, मीन्स क्या ऑफिशियल स्टैंडर्ड दिए गए हैं पाउडर्स के लिए, तो उसके बारे में हमने देखा था। अब जो नेक्स्ट पोर्शन आप हम कवर करने वाले हैं वो है आपकी सीप्स। तो आपकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मीन्स जो साइज सेपरेशन किया जाता है वो साइज सेपरेशन डिफरेंट टाइप के जो मैंने मेथड्स बताए थे, जैसे आपकी सीप्स होती हैं, माइक्रोस्कोपिक मेथड होता है, सेडिमेंटेशन मेथड होता है। तो ये 3 मेथड थे जिससे हम क्या है पार्टिकल साइज सेपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम अगर सीप का यूज़ कर रहे हैं, सीविंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या है हम सीप का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप की सीप दी गई हैं, जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट नॉमिनल मैस अपर्चर साइज की सीप दी जा मीन्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो उन सीप्स के थ्रू हम क्या करते हैं पाउडर को क्या करते हैं, पाउडर की सीविंग करते हैं या कहें उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। तो जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में उनकी हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो स्क्रीनिंग के लिए हम क्या है सीप्स का यूज़ करते हैं। तो ये सीप्स क्या है आपकी डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप की और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो हम कवर करने वाले हैं इसमें जो कंटेंट्स वो हैं आपके इंट्रोडक्शन, ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर सीव, सीव स्पेसिफिकेशन एंड सीव एनालिसिस। ठीक, तो फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। सीव होता क्या है? सीव आर द सिंपलेस्ट एंड सीविंग इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेथड फॉर साइज सेपरेशन। तो सीव क्या है? एक मीन्स एक तरीके से क्या है सिंपल स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको दिखाया है अभी स्ट्रक्चर में आपने देखा है वो क्या होती हैं, वो सीप्स होती हैं। जैसे नॉर्मली आप घर में यूज़ करते हैं ऐसे ही क्या है इंडस्ट्री में भी जो सीप्स यूज़ की जाती हैं वो क्या होती हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड दिया जाता है। जैसे घर में यूज़ करते हैं एज इट इज़ वैसे ही सीव होती हैं ये, लेकिन इनके लिए क्या है एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड दिया जाता है नॉमिनल मैस अपर्चर साइज की वजह से, ठीक। तो इन सीप को जब हम यूज़ करते हैं पार्टिकल साइज सेपरेशन के लिए तो इनको हम क्या कहते हैं सीविंग या कहेंगे सीविंग मैथड। In the laboratory, different grades of sieves are used, separate powder of different size during granulation. मीन्स हम कभी भी कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब फॉर्मुलेशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम टैबलेट बनाते हैं तो टैबलेट बनाते टाइम पे हम क्या है ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। तो उन ग्रेन्यूल्स को भी हमें क्या है बनाने के बाद उनके पार्टिकल साइज़ को या कहें पार्टिकल साइज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स में पाउडर को हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स में, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्या है सीव यूज़ करते हैं साइज सेपरेशन के लिए, ठीक। एनी मटेरियल इज पास थ्रू द सीव आफ्टर साइज रिडक्शन टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म पाउडर ग्रेड्स। मीन्स जिस पाउडर का हम क्या है सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमने ग्रेन्यूल्स बनाए हैं उनको साइज रिडक्शन करते हैं। तो साइज रिडक्शन के बाद हमें पर्टिकुलर शेप के या कहें पर्टिकुलर साइज़ के हमें पार्टिकल्स नहीं मिलते हैं, अनयूनिफॉर्म साइज़ के होते हैं। तो हम जब साइज सेपरेशन करते हैं बाय यूजिंग ऑफ सीविंग मेथड तो हमें क्या है यूनिफॉर्म साइज़ के मटेरियल या यूनिफॉर्म साइज़ के पार्टिकल्स मिलते हैं, जिससे क्या है हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उनका ईजिली हम यूज़ कर सकते हैं। Sieves for pharmacopoeia testings are constructed from Bayer cloths with square mesh woven from Bayer brass, bronze, stainless steel। तो जो आपकी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं सीप को यूज़ करने के लिए, तो वो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो आपकी सीप्स बनी होती हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ की जाती हैं वो होती हैं आपकी बायर क्लॉथ से बनी होती हैं। बायर क्लॉथ्स मीन्स जो आपकी बायर्स होती हैं उनसे बनी होती हैं। तो इसमें क्या है स्क्वायर मैसेज भी होती हैं, राउंड शेप की भी मैसेज होती हैं, बायर से बनी होती हैं। वुमेन बायर मीन्स वुमेन बायर जो बायर से आपकी बनी होती हैं मेटल वायर से, तो उन्हीं को कहते हैं वुमेन वायर। जैसे वुमेन वायर में क्या आ जाएंगे आपकी ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील से जो आपकी मैस अपर्चर बने होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीप्स हैं जो इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इनको यूज़ किया जाता है, ठीक। तो अगर हम साइज सेपरेशन की हम बात करें सीपिंग मेथड में तो आपकी ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है इनके अंदर जो पोर बने हुए हैं, जो छेद बने हुए हैं, वो छेद के
साइज़ के अकॉर्डिंग इसको, इन छेद को हम क्या कहते हैं, मैस अपर्चर बोलते हैं। तो ये मैस अपर्चर के अकॉर्डिंग हम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सीप को यूज़ करते हैं। जितना बड़ा मैस अपर्चर होगा उतना कोर्सर पाउडर होगा, और जितना छोटा अपर्चर होगा आपकी सीप का उतना ही पाउडर आपके फाइन होगा। ठीक, तो ऑफिशियल स्टैंडर्ड जो दिए गए हैं आपके इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, ठीक, और भी जो आपकी मीन्स अदर कंट्रीज़ की जो फार्माकोपियाज हैं उनके अकॉर्डिंग भी क्या है, आपकी सीप्स के लिए कुछ ऑफिशियल स्टैंडर्ड दिए गए हैं कि आपकी सीप कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करेगी। ठीक, तो अगर कॉमन स्टैंडर्ड जो हम देखें तो वो क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के दिए गए हैं। जैसे टाइलर स्टैंडर्ड सीप सीरीज़ दी गई हैं, तो ये क्या है, यूएसए में चलता है ये स्टैंडर्ड, यूएसए का स्टैंडर्ड चलता है। एक यूएस स्टैंडर्ड सीरीज़ दी गई है, मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जो आपकी यूएस फार्माकोपिया होती है, यूएसपी कहते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, तो उसमें जो कुछ स्टैंडर्ड दिए गए हैं आपकी सीप्स के लिए कि किस टाइप की सीप होनी चाहिए और किस बायर की बनी होनी चाहिए, किस तरीके की सीप आप किस मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे, तो उसके लिए ये डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड दिए गए हैं। तो ये अलग अलग या अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑफिशियल स्टैंडर्ड दिए गए हैं आपकी सीप के यूजेस के लिए और सीप के कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक, तो हम फर्स्ट बात करेंगे, अगर हम फार्माकोपिया की बात कर रहे हैं, जैसे इंडियन फार्माकोपिया की बात कर रहे हैं, तो इंडियन फार्माकोपिया में भी आपके सीप के लिए स्टैंडर्ड्स जो दिए गए हैं उनमें क्या है, हम क्या क्या स्टैंडर्ड मींस जो फार्माकोपिया टेस्टिंग के अकॉर्डिंग या कहें फार्माकोपिया टेस्टिंग में हम कौन कौन से सीप में स्टैंडर्ड या कहें ऑफिशियल स्टैंडर्ड कवर करते हैं। तो वो ऑफिशियल स्टैंडर्ड फर्स्ट बना आपके नंबर ऑफ सीप्स। तो आपकी सीप को नंबर कैसे देना है या कैसे देंगे आप सीप को नंबर। तो ये आप डिफरेंट डिफरेंट मतलब एक साइज़ की सीप देख रहे हैं, एक सिंगल डायामीटर की, मतलब सेम डायामीटर की सीप्स हैं, लेकिन इनको क्या है, नंबर ऑफ सीप्स, अलग अलग नंबर सीप्स को किसके अकॉर्डिंग दिए गए। तो आपकी जो सीप्स के अंदर जो नॉमिनल अपर्चर होते हैं, ये अपर्चर जो छेद हैं, ये छेद जो होते हैं उन छेद के अकॉर्डिंग सीप के नंबर को डिसाइड किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, सीप नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ मैसेज पर लीनियर लेंथ ऑफ 25.4 mm मीन्स मिलीमीटर इन ईच ट्रांसफर डायरेक्शन पैरेलल टू द बायर। अब क्या होता है, आपकी सीप किससे बनी हुई है, बायर से बनी हुई है। ठीक है, तो बायर किस तरीके से है, आपकी सीप के अंदर अरेंज है। ठीक, पैरेलल लाइन में अरेंज है, पैरेलल लाइन में अरेंज है, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों सेक्शन में क्या है, पैरेलल लाइन में आपकी सीप्स के अंदर बायर अरेंज है। और इन बायर अरेंज होने की वजह से क्या है, इसके बीच में क्या है, आपके अपर्चर या कहें छेद फॉर्म होते हैं। ठीक, अब 25.4 mm की बात कर रहे हैं यहाँ, तो 25.4 mm क्या होता है, आपके 1 इंच होता है। तो 1 इंच के अंदर कितने मैस या कहें कितने छेद आ रहे हैं, तो उन छेद को जब हम मेज़र करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम सीप को हम नंबर देते हैं। अब इस एक डायग्राम में देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सीप देख ली है, तो सीप के अंदर क्या है, आपकी मैस बनी हुई है। ठीक है, तो ये मैस को फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, 1 इंच का टुकड़ा काट लिया, इस 1 इंच के टुकड़े को निकाल लिया। इस 1 इंच के टुकड़े को हम अगर हम mm में मेज़र करेंगे तो 25.4 mm होगा। तो इस 1 इंच के टुकड़े में कितने छेद बने हुए हैं, जैसे 1 इंच का ये टुकड़ा है, 1 इंच आपने लेंथ और ब्रेथ जो आपकी है आपकी मैस की वो 1 इंच है। तो इसमें क्या है, अब आप इसको क्या करेंगे, लीनियरली इसको मेज़र करेंगे। लीनियरली मतलब अब इसको इस तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके के सेक्शन में क्या करें, इसको मेज़र करेंगे। तो अगर आप हॉरिजॉन्टली मेज़र कर रहे हैं, 1 इंच आपने मेज़र कर लिया, तो 1 इंच के अंदर कितने आपके पोर जो छेद बने हुए हैं, कितने छेद आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 इंच के अंदर आपके कितने 5 छेद आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 छेद आ रहे हैं, मतलब क्या है, 5 मैस प्रेजेंट है 1 इंच में। अब हम क्या करते हैं, ये 5 मैस आ रहे हैं इसमें, तो हम क्या करते हैं, 1 इंच टुकड़े के अंदर जितने छेद आ रहे हैं उतने छेद को हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो उन्हीं छेद के काउंटिंग के अकॉर्डिंग हम सीप को नंबर देते हैं। जैसे आपके यहाँ पर ये जो बने हुए हैं, ये क्या है, जैसे 1 इंच का ये टुकड़ा है, तो 1 इंच में आपके कितने छेद आ रहे हैं, 2 छेद आ रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, 2 मैस कहेंगे। ठीक है,
और इस जैसे आपके ये 4 छेद आ रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, 4 मैश कहेंगे। और जैसे आपके ये आपके 10 या 10 से ज़्यादा आ रहे हैं 1 इंच के टुकड़े में, तो उतने ही उस जितने छेद आएंगे उतने ही उस सीप को उतना ही उसको नाम देंगे। ठीक है, तो जैसे आपकी 10 नंबर की सीप्स है, फॉर एग्जांपल 10 नंबर की सीप्स है, और 10 नंबर की सीप्स में अगर आप मेज़र करें तो आपकी 1 इंच के टुकड़े में, जैसे आपने 1 इंच का ये टुकड़ा काट लिया, 1 इंच के टुकड़े में अब आप देख रहे हैं कि कितने आ रहे हैं, जैसे यहाँ 5 आ रहे हैं, और आपने देखा कि आपने मेज़र किया तो कितने आ रहे हैं, जैसे 10 आ रहे हैं, तो 10 हम उसको क्या कहेंगे, 10 नंबर की सीप्स, उसका नाम दे देंगे 10 नंबर। ऐसे ही क्या है, आप अगर आप 20 नंबर की सीप लें तो 20 नंबर की सीप को आप 20 नंबर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है, उसके पोर और छोटे हैं, तो उसके जो 1 इंच के टुकड़े में जो उसके मैश साइज आएंगे, मैश नंबर आएंगे, वो कितने आएंगे, 20 आएंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, 20 नंबर की सीप। तो इसलिए जो आपकी सीप होती है, जितना बड़ा उसका अपर्चर साइज होता है उतना छोटा उसको नंबर दिया जाता है, और जितना बड़ा अपर्चर मीन्स जितना बड़ा सीप का नंबर होता है, मतलब क्या है, उसके जो पोर हैं उतने ही छोटे हैं, तो इसलिए क्या है, उसका नंबर बड़ा आ रहा है। तो उसी इन्हीं पोर साइज के अकॉर्डिंग, अपर्चर साइज के अकॉर्डिंग हम सीप्स को नंबर देते हैं। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम, जो इंडियन फार्माकोपिया टेस्टिंग के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड दिए हैं वो कौन कौन से स्टैंडर्ड कवर होते हैं। तो फर्स्ट था आपके नंबर ऑफ सीप्स, सेकंड वन है नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। अब नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर की बात कर रहे हैं तो अपर्चर के साइज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ जो सीप के आपके बीच वाले जो पोर बने हुए हैं, इन पोर को हमें क्या करना होता है, मेजर करना होता है। इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट वायर, मतलब क्या है, आप यहाँ पे जैसे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, एक वायर इस तरफ से वर्टिकल गई है, एक वायर आपकी हॉरिजॉन्टल गई है, और एक वायर वर्टिकल आई है, तो ये क्या है, 2 वायर के बीच में कितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को जब हम मेज़र करते हैं, मतलब ये बीच का जो एरिया मेज़र करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। तो इस ये क्या होता है, अपर्चर का या कहें छेद का साइज हम मेज़र यहाँ से हम मेज़र करते हैं। और नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर, अब नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर मतलब क्या है, आपकी जो आपकी ये जिस वायर से बनी हुई है, सीप्स आपकी जिस वायर से बनी होगी, तो उस वायर वो वायर कितनी मोटी आपने यूज़ की है अपने सीप के अंदर, क्योंकि इनसे भी क्या है, आपकी सीप का जो स्टैंड मीन सीप की जो साइज़ है, पोर साइज़ है, उनमें भी वेरिएशन आता है, तो हम हमेशा वायर के डायमीटर को भी हम मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वायर के डायमीटर को भी हमें मेज़र करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो बीच वाला जो एरिया है, ये क्या है, आपके नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर, तो ये यहाँ से क्या है, हम अपर्चर का साइज मेज़र करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। तो यहाँ क्या है, हम अपर्चर के साइज को मेज़र करेंगे। ठीक, जो आपकी जो आपकी सीप होगी उसके बीच के जो छेद है, उस छेद को हम यहाँ पे मेज़र करते हैं, और इन्हीं का क्या करते हैं, हम मेज़र करने के बाद सारे पोर्स को मेज़र करने के बाद उनका एवरेज निकालते हैं। ठीक, और ये जो आपका ये दिया है, जो वायर आप यूज़ कर रहे हैं, तो कितने डायामीटर की आप वायर यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी यहाँ पे डायामीटर के बारे में भी पूछा गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये देखा है नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर, तो वायर का डायमीटर भी हम मेज़र कर रहे हैं, तो कहाँ से मेज़र करेंगे, यहाँ से, ये जो आप वायर ले रहे हैं इसका ये डायमीटर यहाँ से हम मेज़र कर लेंगे। ठीक है, और ये क्या है, आपके अपर्चर साइज़ है। ठीक, ये जो पूरा एरिया है इसको क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपर्चर साइज़ को मेज़र कर रहे हैं। ठीक, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया, तो ये भी क्या है, आपके फार्माकोपिया टेस्टिंग के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड जो फॉलो करेंगे, तो उनमें क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं, उसमें से ये एक और है आपके अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया। अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज में अप्रॉक्स मीन्स लगभग, ठीक है, तो परसेंटेज सीविंग एरिया तो क्या होगा, दिस स्टैंडर्ड एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द मैश एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सीव, जनरली सीविंग एरिया रेंजिंग ऑफ 35 to 40%। तो अगर हम इसमें देखें, जैसे हम बात कर रहे हैं परसेंटेज सीविंग एरिया की, तो परसेंटेज सीविंग एरिया क्या होगा, हम जो जैसे यहाँ ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, ये मैश एरिया, ठीक है, ये हमने क्या कर रहे हैं, हम अपर्चर साइज़ को हम मेज़र कर रहे हैं। जब हम अपर्चर साइज़ को मेज़र करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जितने भी आपकी एक सीब है, ठीक, पूरी एक सीब है, तो सीब का भी एक डायमीटर होगा, सीप का भी पूरा, आप सीप का क्या करते हैं, आप सरफेस एरिया मेज़र कर लेते हैं, डायमीटर आप सीप का मेज़र कर लेंगे। डायमीटर कैसे मेज़र करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको सीप बता रही हूँ, ये आपकी जो सीप है, सीप के इस कोने से लेके
इस कोने तक आप क्या करेंगे, सीप के डायमीटर को आप मेज़र कर लेंगे। ठीक है, जब सीप के डायमीटर को आप मेज़र कर लेंगे तो वो क्या होगा, सीप के डायमीटर मीन्स एक तरीके से आपने सीप का पूरा एरिया निकाल लिया, डायमीटर निकाल के उससे क्या करेंगे, सीप का पूरा सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक, टोटल सरफेस एरिया सीप का कितना है। फिर क्या करेंगे, आपकी सीप के अंदर जो वायर मैश लगी हुई है तो उसके जो अपर्चर बने हुए हैं, ये ओपन वाले जो एरिया हैं, जो छेद हैं, उन छेद को आप क्या करेंगे, मेज़र कर लेंगे। तो एक छेद का आपको पता चल जाएगा। तो आपको सीप, आपके सीप के अंदर कितने छेद हैं तो आपको सीप नंबर से पता चल जाएगा कि आपकी सीप नंबर फॉर एग्जांपल 10 नंबर की सीप है तो आपको पता है कि 1 इंच में 10 आपकी पोर या कहें 10 मैश बनी हुई हैं, 10 अपर्चर बने हुए हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, आप वहाँ पे क्या है, सीप जो अपर्चर हैं ये अपर्चर मेज़र कर लेंगे। तो एक सिंगल अपर्चर मेज़र कर लेंगे और एक सिंगल अपर्चर से क्या है, सारे जितने भी अपर्चर प्रेजेंट होंगे, जितने भी ओपन एरिया होंगे, छेद जितने भी प्रेजेंट होंगे आपकी सीप के अंदर, वो सीप को भी आप क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे, उनका सरफेस एरिया मेज़र कर लेंगे आप। जब इन सीप का सरफेस एरिया आप मेज़र कर लेंगे तो कैसे मेज़र करेंगे ये अभी बताऊंगी मैं। तो सरफेस एरिया आपने मेज़र कर लिया, तो जब जैसे आप परसेंटेज निकालना हो तो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि जो आपके छेद का एरिया आया है उस टोटल एरिया को आप क्या करेंगे, जो हर एक छेद का आया है, हर एक छेद का, जितने आपकी सीप में छेद प्रेजेंट है, सारे सीप के छेद का कितना एरिया आया है तो आप उसको ऊपर रखेंगे। नीचे क्या रखेंगे, जो आपके टोटल सरफेस एरिया है सीप का, मैश का जो एरिया आया उसको ऊपर रखेंगे, सरफेस एरिया जो आपके सीप का सरफेस एरिया है उसको नीचे रखेंगे, इनटू 100 करेंगे तो उससे क्या निकल आएगा, आपका परसेंटेज निकल आएगा। ठीक, तो परसेंटेज किसका निकलेगा, जो आपके ओपन एरियाज़ हैं वो ओपन एरियाज़ का आपको सरफेस एरिया या कहें ओपन एरियाज़ का आपको परसेंटेज में पता चल जाएगा कि आपके जो ओपन एरिया प्रेजेंट है पूरी एक सीप के अंदर, वो ओपन एरिया कितना परसेंट प्रेजेंट है। ठीक, तो आपका जो ओपन एरिया परसेंटेज निकलेगा वो 35 से 40% के बीच में होना चाहिए। इतना एरिया या कहें इतना पोर साइज खुला होना चाहिए और बाकी का जो पोर्शन बचेगा वो क्या होगा, आपके वायर से ढका होगा। तो इतना एरिया आपकी वायर कवर कर रही होगी। ठीक, तो 35 से 40% आपके वहाँ पे सीप का जो अपर्चर है, जो पोर जो एरिया है, जो खुला खुला छेद वाला एरिया, वो 35 से 40% होना चाहिए इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग या कहें फार्माकोपिया स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक, अपर्चर टॉलरेंस एवरेज साइज। अपर्चर टॉलरेंस एवरेज साइज क्या होता है कि आप जब भी कोई भी सीप बनाते हैं तो आप जब सीप बनाते हैं तो उनके जब आप उनके वायर मैश उसमें अरेंज करते हैं तो वायर मैश अरेंज करते हैं तो हर एक छेद के बीच में जो आपके पोर बना हुआ है, जो अपर्चर एरिया बना हुआ है, उस अपर्चर एरिया में क्या होता है, आपके हर एक छेद में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है मेज़र करते टाइम पे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस एवरेज एरिया। मतलब कितनी लिमिट होनी चाहिए कि इतनी लिमिट से ज़्यादा हमारा मेज़रमेंट डिफरेंस ना आए मेज़रमेंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस एवरेज साइज। जैसे देखेंगे, सम वेरिएशन इन अपर्चर एंड दिस वेरिएशन इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज। तो क्या देखेंगे, अपर्चर जो आपका छेद का जो एरिया है उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है, तो उस वेरिएशन को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक, नोन एज अपर्चर टॉलरेंस, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपर्चर टॉलरेंस कहेंगे। ठीक है, जितना वेरिएशन आ रहा है तो मिनिमम कितना बैलेंस या मिनिमम कितना आपका अपर्चर का जो एरिया है उसमें कितना डिफरेंस आपके टॉलरेबल होगा, मतलब कितना एक्सेप्टेबल होगा, तो उसके लिए क्या है, लिमिट दी जाती है। ठीक है, तो इट इज़ द मैक्सिमम लिमिट विथ इन विच द डायमेंशन ऑफ मैसेज कैन बी अलाउड टू वेरी और स्टिल एक्सेप्टेबल फॉर सीविंग। तो ये क्या होते हैं, मैक्सिमम लिमिट होती है इसके लिए कि कितनी आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी अलाउ होगी। ठीक, जैसे मैं अपर्चर साइज़ आपको मेज़र करना दिखाई दे रही हूँ, जैसे आपका ये इंची टेप है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, आपके सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, मैश को हम mm में मेज़र कर रहे हैं। तो मैश की जब अपर्चर एरिया को हम जब मेज़र करते हैं तो आप ये मेज़र करके देखते हैं कि आपके जो जितने भी ये अपर्चर एरियाज़ बने हुए हैं, इन अपर्चर एरियाज़ के मेज़रमेंट में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। मतलब क्या है, कोई ये अपर्चर एरिया आपका छोटा हो, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया हो, ये थोड़ा और छोटा हो गया हो, तो इस तरीके से क्या है, ये वेरिएशन आते हैं। तो कितना वेरिएशन टॉलरेबल है, तो इस चीज़ को हम क्या है,
एक टेबल दी जाती है कि किस सीव नंबर साइज में, मीन्स किस सीव के अंदर कितना वेरिएशन टॉलरेबल होगा, कितना डिफरेंस, अगर इतना डिफरेंस आता है तो हमारी सीव स्टैंडर्ड या कहें फार्माकोपिया स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है। ठीक, तो उसके लिए ये टेबल दी गई है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख रहे हैं यहाँ क्या दिए हैं आपके सीव नंबर दिए हैं, ये सारे क्या हैं आपके सीव नंबर हैं, और सामने क्या दिया है आपको परसेंटेज सीविंग एरिया, मतलब जो आपने परसेंटेज निकाला है हर एक छेद का एरिया मेजर करके और ऑल ओवर टोटल सीप का एरिया मेजर करके जो आपने परसेंटेज निकाला। ठीक है, तो ये हर सीप के लिए अलग अलग है। जैसे आपकी 4 नंबर की सीप है तो 55% होगा आपका एरिया, 8 के लिए 48% होगा, 10 के लिए 46 होगा, 12 के लिए 44 होगा। तो इस तरीके से ये आपके ये परसेंटेज एरिया दिया गया है। ठीक है, जो आपके मैस का जो एरिया है वो। ठीक, नेक्स्ट वन है आपके नॉमिनल मैस अपर्चर साइज। तो आपकी जो मैस का जो अपर्चर साइज है, फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे, हम क्या कर रहे थे, अपर्चर साइज को मेजर कर रहे थे। तो ये जो छेद बने हुए हैं, ये छेद क्या है आपके अपर्चर साइज है। तो अपर्चर साइज कितना है, तो हम mm में ले रहे हैं। तो 4 नंबर की सीप है तो उसका क्या है अपर्चर साइज 4 है। 8 नंबर की सीप का 2 है। मतलब जितनी छोटा नंबर होगा उसका अपर्चर साइज उतना ही बड़ा होगा, और जितनी आपकी सीव नंबर बड़ा होता चला जाएगा अपर्चर साइज छोटा होता चला जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, अगर देखें 30 नंबर की सीव में क्या है 500 माइक्रोमीटर। अब ये पहले क्या चल रहा था mm में, mm से अब क्या हुआ माइक्रोमीटर में। तो यहाँ पे क्या है आपकी सीव माइक्रोमीटर में आ गई। तो जितना जितना आपके सीप का ये एरिया बढ़ता चला जा, मतलब साइज बढ़ता चला जा रहा है, उतना क्या है अपर्चर साइज यहाँ पे क्या है छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये अपर्चर साइज लिया गया है। तो ये अपर्चर साइज किस में है आपकी mm में है। ठीक, अब टॉलरेंस दिया है, टॉलरेंस लिमिट जैसे मैंने बताया था कि आपकी जो अपर्चर आप मेज़र करेंगे तो उसमें जो वेरिएशन आएगा मेज़रमेंट में, हर एक अपर्चर को जब मेज़र करेंगे तो हर एक अपर्चर में जो वेरिएशन आएगा वो कितना टॉलरेबल होगा, कितना एक्सेप्टेबल होगा। तो आपके जैसे फ़ोन नंबर की अगर आप सीव ले रहे हैं तो फ़ोन नंबर की सीव में आपका जो वेरिएशन है वो 0.136 अगर आ रहा है, इतना वेरिएशन आ रहा है मेज़र करने में, तो ये क्या होगा टॉलरेबल होगा, ये एक्सेप्टेबल होगा। अगर इससे ज़्यादा आएगा तो आपकी सीप फार्मास्यूटिकल या कहें फार्माकोपिया स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रही है। तो ये जो टॉलरेंस दिए गए हैं टॉलरेंस लिमिट, इससे ज़्यादा आपकी लिमिट मींस या कहें इससे ज़्यादा मेज़रमेंट में वेरिएशन नहीं आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आता है तो वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रही है फार्माकोपिया स्टैंडर्ड। अगर इस रेंज के अंदर होता है टॉलरेंस या कहें आपकी जो लिमिट है इस लिमिट के अंदर अगर होता है तो आपकी एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके टॉलरेबल लिमिट या कहें ये आपके लिए एक तरीके से ये स्टैंडर्ड दिया गया है। आप मींस फार्माकोपिया स्टैंडर्ड जो दिया है सीप के लिए कि हमें सीप के अंदर कितना आपके एवरेज अपर्चर जो साइज़ हम ले रहे हैं तो कितना उसका एक्सेप्टेबल होगी, कितनी लिमिट एक्सेप्टेबल होगी, तो उसके लिए ये मेज़रमेंट दिया है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये सीविंग वाला समझ आ गया होगा। So thank you so much.